क्यों रे बेटा अर्जुन, तू ये किसे अपने साथ घर लेकर आया है? और तुम दोनों के गले में तो शादी की माला भी दिख रही है। पूरी बात मुझे जरा खुलकर बता तो सही। माँ, इसका नाम काजल है। मैं इसे बहुत दिनों से प्यार करता हूँ, इसलिए आज मैं इसे मंदिर ले जाकर शादी करके लाया हूँ। माँ, ये तू क्या कह रहा है बेटा? तूने इससे शादी कर ली? तूने इसे क्या देखकर शादी की? सुनो जरा, इतनी बदसूरत लड़की को देखकर मेरा बेटा कैसे पसंद कर सकता है? इससे तो मेरे घर की काम वाली भी ज्यादा सुंदर है। ऐसे मत कहो माँ। काजल अब मेरी पत्नी है और इस घर की बहू भी। चुप कर, तू चुप कर। ऐसी काली बदसूरत लड़की को मैं कभी भी अपने घर की बहू नहीं मानूंगी। और अगर इस लड़की को घर में रख लिया तो गांव वालों और रिश्तेदारों को मैं मुंह कैसे दिखाऊंगी? खुद ही देख, तेरे बड़े भाई की कितनी सुंदर लड़की से शादी करवाई है। तेरी भाभी कितनी सुंदर है। इस गांव की सबसे सुंदर बहू मेरी है, और तू कह रहा है कि ऐसी काली बदसूरत लड़की को मैं अपनी बहू मान लूं? ये कभी संभव नहीं है, समझा? जा बेटा, अभी भी समय है। गांव वालों और रिश्तेदारों को पता चलने से पहले इस लड़की को जहां से लाया है वहीं छोड़ा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, कुछ दिनों में कोई सुंदर लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। ये आप क्या कह रही हो माँ? ये कभी संभव नहीं है। मैंने काजल से अग्नि को साक्षी मानकर शादी की है और मैं काजल से बहुत बहुत प्यार करता हूं। इसके बिना मेरे लिए रहना संभव नहीं है। आप तो अच्छी तरह जानती हो मां, मैं किसी इंसान को उसके रूप रंग से नहीं परखता। मेरे लिए इंसान का मन ही सबसे बड़ा है। आप भरोसा करो मां, काजल बहुत अच्छे दिल की लड़की है। काजल इस घर में कुछ दिन रहेगी तो आप भी इसे प्यार करने लगोगी। सुन, ये लड़की अगर हमारे घर में 7 जन्म भी रहे ना, तब भी मैं इसे कभी प्यार नहीं करूंगी। इसका चेहरा देखकर ही मुझे घिन आती है। प्यार तो बहुत दूर की बात है। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि अर्जुन की शादी मेरी बुआ की बेटी से करवा दीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपने कहा था कि मेरी बुआ की बेटी आपको पसंद नहीं है, उससे भी सुंदर लड़की आप अर्जुन के लिए लाएंगी। अब लीजिए, देखिए आपका बेटा कितनी सुंदर लड़की शादी करके घर लाया है। अरे बहू, मैं तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा बेटा होकर ऐसी काली बदसूरत लड़की को शादी करके घर ले आएगा। मुझे तो लगता है बहू, इस लड़की ने मेरे बेटे पर कोई काला जादू कर दिया है, नहीं तो मेरा बेटा ऐसी लड़की को कभी पसंद नहीं कर सकता। देखो मां, बिना जाने समझे आप काजल के बारे में कुछ मत कहो। मैं काजल से प्यार करता हूं, इसलिए शादी की है। इसने मुझ पर कोई काला जादू नहीं किया है। और मां, आप मानो या मत मानो, आज से काजल मेरी पत्नी है और आपकी बहू भी। काजल आज से इसी घर में रहेगी मां, इसलिए इसके बारे में कोई बुरी बात मैं और नहीं सुनना चाहता। ठीक है, मैं तुझसे अब कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस लड़की से शादी करने के लिए तुझे एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा, देख लेना। बहू, ओ बहू, जरा मेरी चाय कमरे में देकर जाओ। कब से उठकर बैठी हूँ, अभी तक चाय नहीं दी। बहू, ओ बहू। ये लीजिए माँ, आपकी चाय। अरे तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई सुबह सुबह अपना काला मनहूस चेहरा लेकर मेरे कमरे में आने की? नहीं माँ, आप बहू बहू कहकर बुला रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं आकर आपको चाय दे दूं। हाँ, मैं बहू को बुला रही थी चाय पीने के लिए। तूने क्या सोचा मैं तुझे बुला रही थी? सुन, सपना देखना छोड़ दे, मैं तुझे कभी भी बहू नहीं मानूंगी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, जरा मेरे कमरे में आओ। बड़ी बहू, जल्दी आओ। हाँ माँ, बताइए, आपने बुलाया क्यों? क्या हुआ बहू, तुम तो रोज सुबह मेरे कमरे में चाय देकर जाती हो, आज तुम चाय देने क्यों नहीं आई? तुम नहीं आई और इस काली मनहूस को मेरे कमरे में भेज दिया। जानती हो, इसका चेहरा देख लूं तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। नहीं नहीं माँ, मैंने तो विमला से आपके लिए चाय चढ़ाने को कहा था। विमला चाय बना रही थी, उसी बीच में कमरे में थोड़ा काम कर रही थी। देखिए ना, इतने में ये चाय लेकर आपके कमरे में पहुंच गई। कितनी चालाक है। क्यों रे, माँ का मन जीतने आई है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने इस बदसूरत चेहरे के साथ सुबह सुबह माँ के कमरे में आने की?
नहीं दीदी, माँ चाय के लिए बुला रही थी और आपको भी आसपास कहीं नहीं देख रही थी, इसलिए सोचा माँ की चाय मैं ही दे आऊं। खबरदार, अपने उस बदसूरत मुंह से मुझे माँ मत कहना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे माँ कहने की? सुन, तेरी मीठी मीठी बातों से मेरे बेटे का दिल पिघल सकता है। रूप रंग का तो नामो निशान नहीं, और मुंह से कितनी मीठी मीठी बातें निकलती हैं। सुनो बहू, तुमसे एक बात कहती हूँ, जब इसे काम करने का इतना ही शौक है तो हमारे घर के सारे नौकरों को आज ही निकाल दो। घर का सारा काम इसी से करवाओ। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, मैं भी मन ही मन यही सोच रही थी। क्या हम इसे घर में बैठाकर खिलाएंगे? लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहू, ये अपना बदसूरत चेहरा लेकर सुबह सुबह मेरे कमरे में दोबारा कभी ना आए। क्यों रे, तू मुंह खोलकर अभी तक खड़ी क्यों है? माँ ने क्या कहा, तूने सुना नहीं? सच में तुझे जरा भी शर्म नहीं है? मुझे अगर कोई इस तरह अपमान करता तो मैं कब की ये घर छोड़कर चली जाती। सच कह रही हो बहू, ये जाएगी कहाँ? बचपन में ही अपने माँ बाप को खा गई। अर्जुन के मुंह से सुना था कि ये अपने मामा मामी के घर पली है। मेरे बेटे को फंसाकर भागकर शादी कर ली। इसमें तो इसके मामा मामी का ही फायदा हुआ। ऐसी भूत जैसी मुसीबत उनके सिर से उतर गई। क्या वे इसे इस घर में घुसने देंगे? इसी वजह से चाहे हम इस पर जितना भी अत्याचार करें, देख लेना, ये इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं जाएगी। देखने में चाहे जैसी हो, दिमाग में बहुत चालाकी भरी है। माँ, आप मुझे जो चाहे कहिए, लेकिन कृपया मेरे मामा मामी के बारे में कुछ मत कहिए। आप उन्हें जानते ही नहीं हैं। मेरे मामा मामी की कोई संतान नहीं है। उन्होंने मुझे बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला है। मैं भागकर शादी कर ली, इसलिए वे भी मुझसे बहुत नाराज हैं। बस बस, मुझे और समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों की सारी चाल अच्छी तरह समझ रही हूँ। तू और तेरा परिवार मिलकर मेरे भोले बेटे को फंसा लिया है। जा, अब मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। घर का सारा काम कर। आज से तू इस घर में बहू नहीं, नौकरानी बनकर रहेगी। और एक बात कान खोल कर सुन ले, सुबह सुबह अपना ये मनहूस चेहरा लेकर मेरे कमरे में दोबारा मत आना। क्या हुआ काजल, तुम इस तरह बैठकर रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? माँ ने कुछ कहा क्या? मेरे जैसी काली बदसूरत लड़की को सब लोग बातें ही सुनाएंगे। कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं। ऐसे मत कहो काजल, किसने कहा कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता? मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। और सुनो, तुम बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो, तुम बहुत सुंदर हो। रहने दो, मुझे झूठी तसल्ली मत दो। मैंने तुम्हें शादी से पहले कितनी बार कहा था कि इस तरह भागकर मुझसे शादी मत करो। शादी से पहले अपने घरवालों को एक बार बता दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने कहा था एक बार शादी हो जाए फिर सब मुझे अपना लेंगे। काजल, मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मैं पहले उन्हें तुम्हारे बारे में बताता तो माँ कभी राजी नहीं होती, हमारी शादी कभी नहीं होती। उल्टा मुझे समझाकर किसी और लड़की से शादी करवा देती। अगर तुम्हारी शादी कहीं और हो जाती तो तुम शादी कर लेती। मुझसे शादी करके तुम्हें इतनी बातें तो नहीं सुननी पड़ती। नहीं काजल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। और तुम, क्या तुम रह पाती मेरे बिना? नहीं रह पाती, मर जाती। फिर भी मेरे कारण तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। तुम्हारी माँ मुझे दिन भर ताने देती हैं। अब तो मेरे मर चुके माँ बाप और मामा मामी को भी नहीं छोड़ती। बहुत हो गया काजल, अब तुम्हें मेरी माँ और भाभी की कोई बात नहीं सुननी पड़ेगी। कल ही मैं तुम्हें इस घर से कहीं और ले जाऊंगा। अब से हम अलग रहेंगे, अलग घर बसाएंगे। तुम्हें किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। नहीं, तुम्हें ये घर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही तुम्हारी माँ कहती हैं कि मैंने तुम्हें फंसाकर शादी की है। अब अगर तुम मुझे लेकर घर छोड़ दोगे तो कहेंगी कि मैंने तुम्हें बहकाकर माँ से अलग कर दिया। लेकिन काजल, अगर तुम इस घर में रही तो माँ और भाभी तुम्हें सताते सताते मार डालेंगी। मैं ये कैसे सहूंगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस सारी उम्र मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। मैं उनके सारे अत्याचार सह लूंगी। मैं भगवान की बहुत आभारी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला।
जिसने मेरे रूप को नहीं, मेरे मन को देखकर प्यार किया। अरे नवाब की बेटी, अभी तक खाना नहीं बना? और कितना समय लगेगा? दोपहर होने आई, अब कढ़ाई को अच्छी तरह चलाओ। बस माँ, लगभग सारा खाना बन गया है। अब सिर्फ मछली का झोल बनना बाकी है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन थाली में इतनी सारी मछलियाँ क्यों हैं? इतने टुकड़ों का क्या होगा? माँ, यहाँ ज्यादा मछली नहीं है। मैंने तो सबके लिए गिनकर एक एक टुकड़ा ही लिया है। दादा, दीदी, आप, आपका छोटा बेटा और मैं। यहाँ तो 5 टुकड़े मछली ही है माँ। क्या? तू हमारे घर की सदस्य कब से हो गई? तुझे नहीं कहा था कि तू हमारे इस घर की कोई नहीं है, सिर्फ नौकरानी बनकर रहना है। अभी इसी वक्त एक टुकड़ा मछली कम कर दे। तेरे लिए कोई मछली नहीं बनेगी। तू इस घर की काम वाली है, सिर्फ झोल के साथ भात खाएगी, समझी? अरे माँ, छोड़िए भी, छोटे लोगों की औलाद है, शायद कभी बड़ी मछली देखी भी नहीं होगी। मामा के घर साग पत्ते खाकर बड़ी हुई है, इसलिए बड़ी मछली देखकर लालच रोक नहीं पाई। तुमने बिल्कुल सही कहा बहू। अच्छे खाने के लिए ही तो मेरे बेटे को फंसाकर शादी की है, नहीं तो इसके जैसी काली लड़की से सड़क के भिखारी भी शादी ना करें। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाती, मेरा बेटा इसमें ऐसा क्या देखता है? न रूप है न गुण है, इसका चेहरा देखते ही मुझे घिन आती है। अरे माँ, रूप गुण ना हो तो क्या हुआ? अमीर लड़कों को कैसे फंसाना है, यह इसे बहुत अच्छे से आता है। कौन जाने शादी से पहले कितने लड़कों से चक्कर था इसका। कृपया मुझे इस तरह मत कहिए दीदी। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी मछली को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इसके बाद काजल पर उसकी सास और बड़ी भाभी के अत्याचार और बढ़ते गए। इस तरह कई दिन बीत गए। बहू, आज सुबह मैंने छत पर अपनी सबसे महंगी साड़ी सुखाने डाली थी, अब वो कहीं मिल नहीं रही है। क्या तुमने वो साड़ी देखी है बहू? नहीं माँ, मुझे साड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। आज सुबह से मैं एक बार भी छत। तो फिर मेरी इतनी महंगी साड़ी कहाँ गई? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। साड़ी का क्या हुआ? मुझे लगता है उस भिखारिन ने आपकी साड़ी चुरा ली है। इतनी महंगी साड़ी इसने शायद पहले कभी देखी नहीं होगी, देखकर लालच रोक नहीं पाई होगी। माँ, क्या आप ये साड़ी ढूंढ रही थी? लीजिए माँ, आपकी साड़ी। हाँ, मैं सुबह से इसी साड़ी को पूरे घर में ढूंढ रही थी, कहीं मिली ही नहीं। तू ये साड़ी कहाँ से लाई? माँ, जब मैं छत पर कपड़े उतारने गई थी, तब मैंने देखा आपकी साड़ी छत के एक कोने में पड़ी थी और धूल से भर गई थी, इसलिए मैं उसे वहां से लाकर अच्छी तरह झाड़ कर तह करके रख दी थी। माँ, इसकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये पूरी तरह झूठ बोल रही है। इसने सच में आपकी साड़ी चुराई थी। जब इसने देखा कि आप साड़ी ढूंढना शुरू कर चुकी हैं, तभी जल्दी से लाकर दे रही है। अभी भी समय है, सच सच बता दे कि तूने साड़ी चुराई थी, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं क्यों बेकार में माँ की साड़ी चुराऊंगी? और आप लोग तो जानते हैं कि मैं इस घर से बाहर कहीं जाती ही नहीं। अगर मैं साड़ी चुराकर कहीं रखाती तो आप लोग देख ही लेते। बेकार में मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम मत लगाइए। चुप कर, तू चुप कर। तेरी हिम्मत कम नहीं है? तू मेरी बहू से बहस करती है? और बहू ने बिल्कुल सही कहा है, तूने हमें बहुत बेवकूफ समझ रखा है ना। मैं सब जानती हूँ। ये साड़ी चुराकर तू अपने मामा मामी को देने वाली थी। इसी वजह से तेरे मामा मामी ने चाल चलकर तेरे जैसी काली लड़की को अमीर लड़के के गले बांध दिया, ताकि तू हमारे घर से महंगी महंगी चीजें चुराकर उन्हें देती रहे। माँ, आप मुझे जो चाहे कहिए, लेकिन मेरे मामा मामी को कुछ मत कहिए। उनका कोई दोष नहीं है। मानती हूँ वे गरीब हैं, लेकिन भिखारी नहीं कि आपकी साड़ी चुराकर उन्हें देनी पड़े। अरे वाह, सच बात सुनकर जलन हो रही है क्या? सुन, अगर मेरे घर में रहना है तो तेरे पूरे खानदान को सुनाऊंगी। अगर ये सब सुनना पसंद नहीं है तो अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। रहने दीजिए माँ, अब आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं काजल को लेकर आपका ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे अरे बेटा अर्जुन, तू इस समय घर आया है? क्यों माँ, क्या मैं इस समय घर आकर गलती कर बैठा? दरअसल ऑफिस जाते समय एक जरूरी फाइल घर पर भूल गया था, वही लेने आया हूँ।
अब लगता है फाइल लेने नहीं तो आप लोग काजल को इस तरह अपमानित करते हैं, ये मुझे कभी पता ही नहीं चलता। नहीं नहीं बेटा, पहले मेरी बात तो सुन। जानता है इस लड़की ने आज क्या किया? मेरी सबसे महंगी साड़ी चोरी करने जा रही थी। हाँ अर्जुन, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। ये लड़की जितनी झूठी है उतनी ही चोर भी है। हाथों हाथ पकड़ी गई साड़ी चुराते हुए तभी। चुप रहिए भाभी, चुप रहिए। छी छी छी, काजल पर इतना अत्याचार करके भी आप लोगों को शांति नहीं मिली। अब उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। मैं काजल को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो कभी चोरी नहीं कर सकती, और मामूली सी साड़ी चुराकर करेगी भी क्या? सुन बेटा, ये लड़की ये साड़ी चुराकर अपनी मामी को पहनने के लिए दे आती। हाँ अर्जुन, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसी छोटे लोगों की लड़कियां इतनी महंगी चीजों का लालच कभी नहीं रोक पाती, समझे? चुप रहो तुम दोनों, चुप रहो। अच्छा बताओ, तुम लोग इस लड़की पर और कितने इल्जाम लगाओगे? काजल को मछली खाना कितना पसंद है। तुम्हारी बातों की वजह से उसने मछली खाना तक छोड़ दिया। छी छी छी, मुझे तो सोचकर हैरानी होती है, तुम औरत होकर भी एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही हो। मैं तो देख रही हूँ कि तू अपनी बीवी का दर्द बहुत अच्छे से समझता है। अच्छा, तेरी बीवी के इस बदसूरत रूप की वजह से मैं गांव वालों और रिश्तेदारों को मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ। सब हम पर थू थू कर रहे हैं। उसका क्या होगा बता? ठीक है माँ, आज के बाद काजल की वजह से तुम्हें कभी अपमानित नहीं होना पड़ेगा। मैं आज ही काजल को लेकर ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तुम सबको कह देना कि तुम्हारा छोटा बेटा और उसकी पत्नी मर गए। अरे ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, फिर भी तुम माँ से ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? तुम चुप रहो काजल, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, और अगर बोलोगी भी तो मैं नहीं सुनूंगा। मैंने तुमसे प्यार करके शादी की है, इसलिए तुम्हें खुश रखने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इन्होंने इतने दिनों तक तुम पर अत्याचार किया, मैं चुप रहा, लेकिन आज इन्होंने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया है। नहीं काजल, पति होकर मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता। ठीक है, जब तू ये घर छोड़कर जाना चाहता है तो चला जा, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना, इस संपत्ति में से, इस कारोबार में से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुझे बेदखल कर दूंगी, सब कुछ तेरे बड़े भाई के नाम कर दूंगी, समझा? माँ, तुम्हारी इस संपत्ति, घर और कारोबार पर मेरा कोई लालच नहीं है। तुम सब कुछ भैया के नाम कर दो या अनाथालय को दान कर दो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहकर जा रहा हूं, आज अगर मैं इस घर से निकल गया तो जिंदगी में दोबारा कभी इस घर की चौखट पार नहीं करूंगा। इन्हें जाने दीजिए माँ। देखना, 2 दिन बाद जब खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, तब यही आकर आपके पैरों में गिरेंगे। किसके पैरों में कौन गिरेगा, ये समय आने पर पता चल जाएगा भाभी। चलो काजल, यहां खड़े रहकर इनकी बेकार बातें सुनने का कोई फायदा नहीं है। फिर वो दोनों घर छोड़कर चली जाती है। दिन गुजरता रहता है। अर्जुन काम के लिए इधर उधर भटकता फिरता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि गुस्से में घर छोड़कर मत आओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। रोज इस धूप में काम ढूंढने निकलना पड़ता है। तुम तो बचपन से कितने आराम से पले हो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर मुझे और तकलीफ उठानी पड़े तो मैं वो भी उठा लूंगा, लेकिन तुम्हें उस घर में रहकर अत्याचार सहते नहीं देख सकता। तुम एक बात क्यों नहीं समझती काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और अगर कोई तुम्हें दुख देता है तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, ये मैं जानती हूँ। असली दोष तो मेरे इस बदसूरत रूप का है। अगर मैं थोड़ी सुंदर होती तो कोई समस्या ही नहीं होती। नहीं काजल, समस्या तुम्हारे रूप में नहीं है, समस्या कुछ लोगों की घटिया सोच में है। वे इंसान को सिर्फ बाहरी रूप देखकर परखते हैं, अंदर की अच्छाई देख ही नहीं पाते। इसलिए आज के बाद तुम कभी मत कहना कि तुम बदसूरत हो। मेरे लिए तुम सबसे सुंदर हो। अच्छा अच्छा बाबा, अब कभी नहीं कहूंगी। सुनो ना, तुमसे एक बात कहनी थी। मैं सोच रही थी कि बाजार में कम किराए में कोई दुकान ढूंढो ना। मैं एक चावल और खाने का होटल खोलना चाहती हूँ। क्या बात कर रही हो काजल? होटल खोलना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
रोज कितना सारा खाना बनाना होगा। क्या तुम ये सब अकेले कर पाओगी? मुझे तो लगता है तुम्हें बहुत थकान होगी। नहीं नहीं, मैं रहते तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, विश्वास करो। और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। देखो, तुम मना नहीं करोगी। मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी हैं, इसलिए मेरी ये बात भी तुम्हें माननी होगी। अच्छा ठीक है, अब मैं मना नहीं करूंगा। कल से मैं कम किराए में बाजार में कोई दुकान ढूंढने की कोशिश करूंगा। काजल, तुम्हें दुकान पसंद आई? मेरे पास जितने पैसे थे उससे इससे अच्छी दुकान नहीं मिल सकी। हाँ, मुझे दुकान बहुत पसंद आई। और इंसान छोटा शुरू करके ही बड़ा बनता है। देखना, मेरा ये खाने का होटल एक दिन बहुत बड़ा होगा। इसके बाद होटल का सारा खाना वे दोनों मिलकर बनाने लगे। तुमसे मुझे एक बात कहनी थी। दरअसल मैंने ये घर बेच दिया है और शहर में नया घर खरीद लिया है। कल तक ये घर खाली करना होगा। क्या कह रहा है बेटा? तूने ये घर बेच दिया? कैसे? मुझे तो इस घर के बिकने के बारे में कुछ भी पता नहीं। तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। क्यों माँ? घर बेचने के बारे में तुम्हें बताना क्यों जरूरी था? तुम तो ये घर मेरे नाम कर चुकी हो। मेरा घर है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। और वैसे भी ये घर बहुत पुराना हो गया था। अब मैं इतना बड़ा कारोबार करता हूं, बड़े बड़े लोगों से मेलजोल है। अगर वे आकर देखें कि मैं ऐसे पुराने घर में रहता हूं तो क्या सोचेंगे? ये तो ठीक है बेटा, लेकिन ये घर सिर्फ घर नहीं था। इससे मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं। बेचने से पहले एक बार बता तो सकता था। देखो माँ, घर बिक चुका है। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। कल तुम ये घर छोड़ दोगी, हम लोग भी कल नए घर चले जाएंगे। मैं घर छोड़ दूंगी मतलब? क्यों? क्या तुम लोग मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? क्या हमारा दिमाग खराब हो गया है जो आपको अपने साथ ले जाए? देखिए, हम कोई झंझट अपने सिर नहीं लेना चाहते। ये क्या कह रही हो बहू? अब मैं तुम्हारे लिए झंझट हो गई? अगर तुम लोग मुझे साथ नहीं ले जाओगे तो इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो और कोई ठिकाना भी नहीं है। आप कहाँ जाएंगी ये हम कैसे जाने? मैंने आपके बेटे से साफ कह दिया है, अगर वह आपको अपने साथ ले गया तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, अपने मायके चली जाऊंगी। मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया, अपनी बेटी की तरह रखा, और आज तुम मुझसे ये सब कह रही हो? सुनिए, मैं सुंदर हूँ इसलिए आपने मुझे प्यार किया। अगर मैं आपके छोटे बेटे की पत्नी जैसी बदसूरत होती तो क्या आप मुझे प्यार करती? कब का इस घर से निकाल देती। आपने मुझे अपने मतलब के लिए प्यार किया था, समझी? देखो माँ, मैं तुम्हारी वजह से अपने घर में झगड़ा और अशांति नहीं चाहता। इसलिए कल तुम ये घर छोड़कर जहां मन हो चली जाना। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अब मैं समझ रही हूँ कि अपने छोटे बेटे को बेदखल करके सारी जायदाद, कारोबार और घर तेरे नाम करके मैंने कितनी बड़ी गलती की। मेरे साथ तो यही होना था। आज मुझे अपने पाप की सजा मिल गई। आपने अपनी मर्जी से ही सब कुछ बड़े बेटे के नाम किया था। हमने तो आपसे जबरदस्ती नहीं ली थी। देखो माँ, मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता। कल तुम चुपचाप ये घर छोड़ देना, बस। अगले दिन वो लोग घर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन की माँ रास्ते में भटकता रहता है। भटकते भटकते वो एक घर पे जा पहुंचती है। घर में कोई है? अगर कोई है तो बाहर आइए। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। कल से मैंने कुछ नहीं खाया। घर में कोई है? अरे माँ, आप? लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? आइए माँ, अंदर आइए। आप जरा रुकिए, मैं अभी आपके बेटे को बुलाती हूँ। आपका बेटा आज घर पर ही है। सुनते हो? जरा बाहर आओ जल्दी, देखो कौन आया है। अरे माँ, आप यहाँ? आपकी ये हालत कैसे हो गई? मैं भी समझ नहीं पा रही थी। बाहर से कोई आवाज दे रहा था। बाहर आकर देखा तो माँ खड़ी हैं। माँ की ऐसी हालत कैसे हुई? मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ माँ, अब चुप मत रहिए। कृपया बताइए, आपके साथ क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और आप यहाँ कैसे पहुंची? ये सब मेरे पापों का फल है बेटा, मेरे पापों का फल। तुम्हें घर से निकालने के कुछ दिन बाद तुमसे नाराज होकर मैंने अपनी सारी जमीन, जायदाद और कारोबार तुम्हारे बड़े भाई के नाम कर दिया था।
2 दिन पहले उसने मुझे बताए बिना घर बेच दिया और शहर में नया घर खरीद लिया। फिर मेरे पास आकर बोला कि वो लोग मुझे अपने साथ नए घर नहीं ले जा सकते। मुझे पुराना घर छोड़कर जहां जाना हो चली जाऊं। ये क्या कह रही हो माँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। भैया तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं? क्यों बेटा? अगर मैं तेरी अपनी माँ होकर तुझे घर से निकाल सकती हूँ, तुझे बेदखल कर सकती हूँ, तो तेरा बड़ा भाई मुझे घर से क्यों नहीं निकाल सकता? बता। माँ, जो होना था वो हो गया। अब आप उन बातों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज के बाद आप हमारे साथ ही रहेंगी माँ। बहू, मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया, तुम्हें कितनी बुरी बुरी बातें सुनाई, और तुम वो सब भूलकर मुझे माफ करके अपने घर में रहने को कह रही हो। बहू, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मुझे लगता है तुम लोग बहुत मुश्किल से अपना घर चला रहे हो। उस पर मैं आकर तुम्हारी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। नहीं नहीं माँ, आप इस घर में रहेंगी तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जानती हैं माँ, ये घर हमारा अपना है। बाजार में हमारे 2 होटल हैं। आपकी बहू ने दिन रात मेहनत करके हमारा घर बसाया है। माँ, अब हमें पैसों की कोई कमी नहीं है। आप तो हमेशा कहती थी कि काजल में न रूप है न गुण। आज आपने देख लिया ना, काजल ने कितना कुछ करके दिखाया है। हाँ बेटा, अब मैं समझ रही हूँ कि मैं कितनी गलत थी। मैं हमेशा इंसान को उसके रूप से परखती रही, उसके मन को देखने की कोशिश ही नहीं की। जिस बहू के रूप को देखकर मैंने उसे प्यार दिया, उसी बहू ने मुझे घर से निकालते समय एक बार भी नहीं सोचा। और जिस बहू को मैं हमेशा रूप को लेकर ताने देती रही, वही बहू आज सब कुछ भूलकर मुझे माफ करके घर में रहने को कह रही है। सच बहू, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं तुम्हें पहचानने में गलती कर बैठी। अब उन बातों को छोड़ दीजिए माँ। आप तो मेरी माँ हैं। आपकी बातों का मैंने कभी बुरा नहीं माना। आज से आप हमारे साथ ही रहेंगी।